जय श्री राम दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्रिकेट में जिन्होंने 2 दशकों तक अपना राज किया। आज इनके इर्द गिर्द कोई खिलाड़ी आज के समय में शायद नहीं है, क्योंकि उस समय जिस समय गेंदबाजों का राज होता था उस समय इस खिलाड़ी ने राज किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं सचिन तेंदुलकर की। तो दोस्तों, सचिन तेंदुलकर के बारे में जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर की, जो एक मामूली खिलाड़ी से गॉड बनने तक की कहानी को किस तरह जिया, किस तरह से अब गॉड बनने तक की कहानी का सफ़र रहा, उसके बारे में बात करेंगे। सचिन तेंदुलकर एक ऐसा नाम जिसने अपने समय में बहुत से बड़े बड़े गेंदबाजों को खेला। शायद जो आज के खिलाड़ी शायद उस लेवल पे नहीं खेल सकते, क्योंकि उस समय की गेंदबाजी, पिच और हेलमेट, सुरक्षा कवच कम हुआ करते थे ना, इसलिए। तो हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, एक ऐसा नाम जिसने 2 दशकों तक भारत पे राज किया है। भारत पे के खिलाड़ियों पे तो राज किया ही, और दुनिया भर के अन्य देशों में भी जहाँ जहाँ क्रिकेट खेलते थे वहाँ पर भी राज किया। तो हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की जन्म से लेके गॉड बनने तक की कहानी को। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो शुरुआत होती है एक मामूली खिलाड़ी की, जिसका जन्म 14 अप्रैल 1973 में मुंबई में हुआ, और जिसने 2 दशकों तक दुनिया भर में राज किया। लेकिन किसी भी खिलाड़ी या किसी भी खेल में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता बहुत होती है, और उनको क्रिकेट के इस सफ़र में आगे बढ़ने के लिए उनके कोच रमाकांत आचरेकर जी का बहुत बड़ा साथ मिला, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को जाना और उनके काबिल प्रदर्शन पर ध्यान देते हुए उनकी बल्लेबाजी पे बहुत अधिक ध्यान दिया। इसलिए आज वो भारत में गॉड के नाम से जाने जाते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने हजारों रिकॉर्ड बनाए, जिन्होंने हजारों रन बनाए, और शायद आज उनके बराबरी पहुंचने के लिए कोई दूसरा खिलाड़ी सोचता है, लेकिन शायद वो कर नहीं पाएगा। इतने रन ऑल फॉर्मेट में 34,000 रन कम होते हैं क्या दोस्तों? यहाँ आदमी 1,000 रन बनाते बनाते तो कई खिलाड़ियों का करियर ख़त्म हो जाता है, और 34,000 रन कम हो रहे हैं क्या? तो हम उन्हीं सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, जिसने 14 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र किसी भी खिलाड़ी की, 14 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेला। और यहीं नहीं रुके दोस्तों, वो 16 साल की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू भी कर लिया, जो आज किसी भी देश के खिलाड़ी के द्वारा सबसे कम उम्र में खेले जाने का रिकॉर्ड दर्ज है। सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू कराची में खेला और पहली पारी में शतक जड़ा, जो शायद ही 16 साल की उम्र में किसी खिलाड़ी द्वारा शतक करने का रिकॉर्ड शामिल होगा। ऐसे तो बहुत खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने अपनी पहली पारी में शतक जड़ा है, जिसमें पृथ्वी शॉ है, श्रेयस अय्यर भी है, जिन्होंने अपने पहले टेस्ट में शतक जड़ा है, लेकिन 16 साल की उम्र में शायद किसी ने नहीं जड़ा। इसलिए वो आज गॉड ऑफ क्रिकेट हैं। अगर हम बात करें उस समय की, जिस समय ब्रेटली पाकिस्तान के गेंदबाज
शोएब अख्तर, बड़े बड़े तेज गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज, जो शायद आज के इस दौर में उतनी तेज गेंदबाजी नहीं होती, उस समय 100 शतक लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है। टेस्ट मैच में जिन्होंने 51 शतक लगाए, 200 मैचों की 329 पारियों में 51 शतक है दोस्तों। और रन कितने हैं? 15,921 रन, और उसमें अर्धशतक भी है, 68 अर्धशतक है। इतने रन किसी खिलाड़ी द्वारा शायद ही बनाए होंगे। ऐसे तो बहुत खिलाड़ी हैं जिन्होंने 200 पारियां खेली है और इतनी पारियों में रन है, लेकिन इतने रन नहीं है। लेकिन शायद उनका रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि इंग्लैंड के जो रूट जिनके 36 शतक हो गए हैं और 12,000 कुछ रन भी बना लिए उन्होंने, शायद ये रिकॉर्ड तो टूट जाएगा, लेकिन 100 शतक का रिकॉर्ड शायद कोई नहीं तोड़ पाएगा। भारत से अगर विराट कोहली अपना 19 के समय अगर उनका डाउनफॉल नहीं आता तो शायद वो तोड़ देते 100 शतकों का, क्योंकि उन्होंने वनडे में 51 शतक, हाल ही में तो उनके 53 शतक हो चुके हैं, पर उनका रिकॉर्ड उन्होंने वनडे में तोड़ दिया। और हम बात करें अगर वनडे की, तो वनडे में भी उनका बहुत अच्छे शायद वाइट बॉल का भी एक अच्छा उदाहरण है सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 463 मैचों की 452 पारियों में 18,000 कुछ रन बनाए हैं, 18,426। और इसमें भी दोस्तों सोचो 96 अर्धशतक है। अगर 4 अर्धशतक मार देते तो 100 अर्धशतक यही हो जाते, फिर और खिलाड़ियों के ऊपर बर्डन बढ़ जाता। साला यहाँ 100 शतक तो हो नहीं रहे और 100 अर्धशतक कैसे कैसे कर ले। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम आगे भी बात करते हैं। अगर हम बात करें नर्वस 19 की, तो 28 बार आउट हुए हैं 90 या उससे ज़्यादा के स्कोर पे। इतने रन पर अगर इतने शतक हो जाते तो 128 शतक हो जाते दोस्तों। 128 शतक बहुत होते हैं। यहाँ 100 शतक तो बड़े मुश्किल से हो रहे लोगों के। 100 तो 100 सोचो, 50 नहीं हो रही तो 100 शतक की छोड़ दो। अब हम बात करते हैं उनके आगे के सफ़र की। तो 100 शतक तो हो गए, लेकिन इस बीच में उन्होंने 2011 और 2003 का वर्ल्ड कप भी खेला था। वो एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले, विश्व वर्ल्ड कप, जो भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा 50 ओवर के वर्ल्ड कप में खेलने वाले खिलाड़ी है। 2011 का वो जीते हैं वर्ल्ड कप, और उसके बाद उन्होंने संन्यास भी ले लिया। ये शायद उनके लिए एक अच्छा फेयरवेल हो गया कि 2011 का वर्ल्ड कप हम जीत गए। और सबसे ज़्यादा रन भी बनाए दोस्तों उन्होंने। सबसे ज़्यादा रन 2011 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के ही थे। मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने थे वो। और बात करें अगर हम उनके पुरस्कारों की, तो उनको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और बहुत से पुरस्कार उनको मिले हैं। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। राम राम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जय श्री राम।